और मेरे प्यारे साथियों, सोनो भाई, आज जो भी आंदोलन हम कृषि हित और कृषि पर्यवेक्षक छात्रों के हित में जो सबने मिलकर लिया है, उसमें सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। प्रदेश भर के जितने भी कृषि पर्यवेक्षक से जुड़े हुए और कृषि विषय से जुड़े हुए जितने भी छात्र छात्राएं हैं, और मैंने यहाँ देखा हम सुबह से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बहुत पुरजोर आंदोलन। और जो बिना खाने पिए हुए, कुछ खाए भी नहीं है, सब सुबह से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। पहले RSMSSB में वहाँ करके आए कार्यालय में, उसके बाद पायलट को दे रहे हैं। और हम जहाँ यथासंभव, हर संभव जहाँ जितना होगा हम वहाँ सब कुछ करेंगे। तो मैं प्रदेश भर के सभी कृषि विषय के जिन्होंने कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम दिया है, उन सभी छात्र छात्राओं से, स्पेशली छात्राओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी इस सीट के हकदार है। और जो ये अन्याय हुआ है उसमें न्याय के लिए हमेशा खड़ी रहे, क्योंकि छात्राओं को भी उतनी ज्यादा सुना जाता है छात्रों से ज्यादा, क्योंकि उन पे ज्यादा अटेंशन दिया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सभी छात्राओं महिलाओं को आदरपूर्वक सम्मान करता हूँ और उनको महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। तो महिला बिना पुरुष का जीना या उसकी जिंदगी अधूरी है, और हर लड़ाई एक महिला बिना बिल्कुल अधूरी है। तो मैं प्रदेश भर के सभी छात्र छात्राओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आज ये मुद्दा हुआ है, ये धांधलियां हो रही है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, वो अपने से बड़ी लड़ाई से बड़ी चीज नहीं है। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया, चाहे वो कोचिंग संचालक हो, कल ना तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, वो कहाँ गए आज? वो जो बराबर हितों के लिए लड़ाई करते थे, जिन्होंने संगठन बना लिए थे अपने कि हम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कौन से स्टूडेंट ने जाके उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था? किसने उनको नियुक्ति दी थी? आज क्यों नहीं दिख रहे? वो कहाँ गए? वो उनका जोश कहाँ गया जब वो कलेक्ट करते थे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, प्रतियोगिता परीक्षा और जो भी कई सारे प्रोग्राम अपने कोचिंग में सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का। उन्हीं की धांधली की वजह से यही तो प्रॉब्लम आज सब समस्त प्रदेश के छात्र छात्राओं के साथ हुई है। 1 लाख के करीबन जो छात्र छात्राओं ने एग्जाम दिए हैं कोटा और जयपुर सेंटर में, उनमें इतनी भयंकर धांधली हुई है। जहां तक है ना, मैं ये मानता हूँ कोई भी बोर्ड अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उससे परीक्षा सेंटर लेता है, तो परीक्षा सेंटर में कैमरों का होना अनिवार्य है। हर कैंडिडेट को, हर स्टूडेंट को, हर एग्जाम स्टूडेंट को एक सिंगल टेबल मिलनी चाहिए और उनमें कुछ डिस्टेंस का रेशो किया गया है, वो डिस्टेंस रेशो में चाहिए। लेकिन जहां तक देखा, मैं खुद कोटा में जाके एग्जाम देके आया हूँ, तो वहां पर मतलब बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, बराबर में स्टूडेंट बैठा है, आराम से तैयारी चीटिंग कर सकता है, आराम से पेपर देख सकता है। कई सेंटरों पे यह तक हुआ है कि पेपर की सील खुली हुई है, तो ये कहाँ तक मतलब सही है? आप सुरक्षा के कई वादे करते हो, सुरक्षा के कई मतलब आपने कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि हम RSMSB या जो भी है सरकार के द्वारा, ये बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया, उसमें पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर ये सावधानी कहाँ से हुई? अटेंडेंस नंबर, अटेंडेंस नंबर के बारे में भी बताओ। और एक ही क्वेश्चन में, एक ही किताब में से 50 के अबव 54 क्वेश्चन मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। जिस बुक का और बुक राइटर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो समझ चुके होंगे, और कोचिंग संचालक भी समझ चुके हैं कि इस बंदे में और धांधली में फंसे हुए। उनको मैं खुली चेतावनी देता हूँ, मेरे छात्र साथियों के साथ और छात्र साथियों के साथ। उन्होंने जो गैर घिनौना कार्य किया है ना, 7-7 लाख में, 8-8 लाख में जो उन्होंने पेपर बांटे हैं, और जिन्होंने जिनकी सीटें बुक करवाई है, मैं उन सबको खुली चेतावनी देना चाहता हूँ, आप अपने दिन गिनना शुरू कर दीजिए। अन्याय जिसके साथ भी हुआ ना, मैं वहाँ हमेशा खड़ा हूँ। और छात्र की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई है, अन्याय के लिए हमेशा खड़े हैं। ईमानदारी है तो हम जीतेंगे जरूर। जिन्होंने भी बेईमानी की है, वो अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं राजस्थान सरकार, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार लालचंद कटारिया जी से, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी से, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, और RSMSSB बोर्ड अध्यक्ष BL जाटावत जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो मेरे इस वीडियो पे और मेरे इस संदेश पे गौर करें। नहीं तो आंदोलन अगर सड़कों पे उतर गया ना, छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों। और हम हमारा सिर्फ हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे। तो ये खुला निर्देशन है, खुली अपील है, खुला अनुरोध है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक किसान, बस अब रुक जाओ, एक किसान अपना जीवन यापन कैसा करता है उसको पता है। एक किसान है, और ये किसानों का कृषि पर्यवेक्षक मतलब उनका बेटा ही है। नहीं, पैसे वाले जो प्रोफेशनल है वो IIT मेडिकल में जाते हैं। तो ये सब सहने के लिए इस देश में सिर्फ किसान वर्ग ही है, उनके बेटे ही है जो वो अन्न उपजा रहे हैं, जो गौर कानून मतलब पाप कर रहे हैं, वो तुम्हारा पेट भर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। तो मैं खुली निवेदन और अनुरोध करना चाहता हूँ
हर एक जो इस डिपार्टमेंट की और जिन्होंने मैनेजिंग कमेटी बैठी हुई है कि ये परीक्षा रद्द हो और वापस भविष्य में ये परीक्षा पूर्ण सावधानी के तौर पर भर्ती जाकर करवाई जाए और इसकी डेट विद्यार्थियों को 2 या 3 महीने से पहले दे दी जाए, क्योंकि 15 दिन में कोई स्टूडेंट का रिवीजन नहीं होता है। मेरा आपसे यही अनुरोध है और यही विनती है कि समस्त छात्रों के हितों में देख के डिसीजन लिया जाए। अगर ये डिसीजन नहीं लिया गया तो आंदोलन तो होगा ही। दूसरी बात, जिन सीटों पे जो पैसे देके या धोखाधड़ी से जिन्होंने करप्शन फैलाया वो देश का क्या उद्धार करेंगे? वो उस डिपार्टमेंट और कृषि विभाग का क्या उद्धार करेंगे जिनको एक वैरायटी पता नहीं है? मैं उनसे एक वैरायटी पूछ लूं तो वो एक वैरायटी का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मेरी यही अनुरोध है, अगर कृषि विभाग और कृषि क्षेत्र का विकास चाहते हैं राजस्थान सरकार, तो इस परीक्षा को रद्द किया जाए और वापस से परीक्षा